We officially welcome you in session 1 of Loop Learn. Honestly आप सबको यहाँ पे देख के बहुत खुशी हुई है. So just a quick. तो कुछ सीरियस बात करने से पहले जस्ट अ क्विक आइस ब्रेकर. सो रेज योर हैंड अगर आपने कभी कोई ट्यूटोरियल या सीरीज बड़ी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट की हो और फिर कभी कंप्लीट ना की हो. इज देयर एनीवन? ओ, तो ठीक है. ओ, ग्रेट. सो ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो कोई ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और मेरे साथ खुद पर्सनली ऐसे कभी हो चुका है, और वो पेंडिंग रह जाते हैं. सो इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम. सो ये एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि जिसे हम लूप लर्न के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सो माय नेम इज़ खिजर निसार एंड आई एम इवेंट लीड एट लूप लैब. और आने वाले कुछ हफ्तों में मैं इस सेशंस से सारे लिंक्स और आपके सारे सेशंस कंडक्ट करूँगा. सो एक दफ़ा फिर से आपको अपने हैंड रेस करने होंगे और मुझे बताएं कि किस किस को पता है कि एक्चुअली लूप लैब क्या है. सो फेयर इनफ, लेट मी एक्सप्लेन. तो लूप लैब एक स्टूडेंट लेड टेक कम्युनिटी है. ये किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होती. बेसिकली ये उन्हीं स्टूडेंट ने बिल्ड किया है जो खुद उस कन्फ्यूजन से गुजरे हैं, जिसमें आप से बहुत से लोग इस वक्त होंगे. सो ट्यूटोरियल हर जगह स्कैटर्ड होते हैं, कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं होता, और जब आप कहीं अटक जाओ तो गाइड करने वाला भी कोई नहीं होता. सो हमें जर्नी स्टार्ट की थी लूप वर्ड्स से. ये लूप वर्ड्स हमारा एक वर्चुअल कंपटीशन सीरीज है एंड इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस. सो वी नोटिस्ड अ थिंग कि बहुत से लोगों में पोटेंशियल है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें. तो हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि कुछ चीज़ें हैं कि जो हम जनरली केयर अबाउट करते हैं, जैसे कि सिर्फ पोस्टेज सोशल मीडिया तक नहीं है. पहली बात ये कि जो भी चीज़ आप सीखते हैं. ओके, आई हैव ए हैंड हियर. सो यस सर, आपका क्वेश्चन है. Guys, let me know if I am audible to you. हेलो एवरीवन. ओके, ग्रेट. तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ तब तक आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ आती है जब तक कि आप प्रैक्टिकल वर्क ना करें. तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट ए हैकाथॉन एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें प्रैक्टिकली आप अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे. और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्यूरीज होंगी, हम उनको ज़रूर सुनेंगे, बट एट द एंड ऑफ द सेशन. सो जितने भी लोग यहाँ पे हैं या आपके साथ, आप जितने भी लोगों के साथ यहाँ पे हैं, आपके लिए एक नए लोगों से मिलने का मौका है. इट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आउटरीच न्यू पीपल्स. सो वी आर गोइंग विद इन 6 tracks: AI and prompt engineering, web development, barn stack development, cyber security, GitHub एंड फ्रीलांसिंग. और हर ट्रैक्स के अपने अपने इंस्ट्रक्टर्स हैं और अपना अपना रोड मैप है. लेकिन असल गोल जो वो है कि वो जब आप ये सेशन कंप्लीट करें तो आपके पास कुछ ऐसा हो जो आप करके दिखा सकें दूसरे लोगों को. सो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इट्स अप टू ईमान अली. तो ईमान अली आपको आज के सेशन से प्रॉपर्ली ब्रीफ करेंगी. सो ईमान अली, इट्स अप टू यू. अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को आवाज़ आ रही है? ओके, सो अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है तो काइंडली आप लोग हैंड रेज़ करके जो है वो सिग्निफाई कर दें।
ओके, आवाज आ रही है। सो आज का हमारा जो, ओके, गुड इनफ। हमारा आज का जो सेशन है विच इज बेसिकली अबाउट पाइथन फंडामेंटल्स विद ऊप। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो है वो हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे कि पाइथन जो है वो इंडस्ट्री के अंदर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है। एंड पाइथन जो है वो आपके पास जावा स्क्रिप्ट हो जाती है जैसा लैंग्वेज, और सी शार्प हो जाती है। तो उससे बेटर क्यों है वो बेसिकली। और उसी के साथ साथ जो है वो हम लोग उसके कुछ सिंटेक्स, उसकी हाई एफिशिएंसी, इन चीज़ों के बारे के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि आपके पास उसके कुछ कोर सब्जेक्ट्स आ सकते हैं विच इज ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि बेसिकली है आपके पास सेम सिंटेक्स वगैरह, लेकिन उसके अंदर कुछ आपके पास और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो उसको मर्ज करके ज़्यादा होना हाई स्केल लेवल आप इंडस्ट्री के अंदर कैसे उन स्किल्स को यूज़ करते हैं वो सब कुछ बताया जाएगा। देन एट द एंड आप लोग जो है वो फास्ट एपीआई, नाम आप आई गेस आप लोगों ने सुना होगा, उसको देखेंगे कि पाइथन के अंदर आप फास्ट एपीआई को जो है वो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्क्रीन आप लोग को शेयर हुई हुई नजर आ रही है? ओके, अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन प्रोग्रामिंग का जिस तरह के अभी मैंने जिक्र किया कि उसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। एंड एज पर माय नॉलेज आप लोगों को जो है वो सेकंड थर्ड सेमेस्टर, या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेसिक्स जो हैं वो थोड़े बोरिंग हो जाएंगे। तो उस चीज को जो है वो हम नहीं देखेंगे। जिस तरह आपके पास वेरिएबल्स हो जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, रादर देन दैट हम लोग थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल देखेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इंडस्ट्री लेवल के अंदर हम पाइथन को किस तरह जो है वो यूज करते हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे एक दफा जो है वो बता दीजिए कि आप लोग को स्क्रीन जो है वो शेयर हुई हुई नजर आ रही है। हाँ जी वन आपकी स्क्रीन शो हो रही है। ओके, अच्छा। सो अब देखें आप लोग, पाइथन जो है वो हमारे पास एक बहुत जनरल पर्पस लैंग्वेज है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जिस तरह की अगर हम जावा और सी शार्प की बात करें ना, तो उसके अंदर उसका सिंटेक्स जो है वो रादर देन पाइथन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर आपको उसमें ऐप बनानी है, अगर आपको उसके अंदर जो है वो कोई गेम वगैरह डेवलप करनी है, या अगर आपको कोई कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी अगर बिल्ड करनी है, तो उसके लिए आपको फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड के रादर देन दैट आपको जो है वो सी शार्प में या जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत लाइक मोर लाइंस ऑफ कोड जो है वो लिखनी पड़ती है, ताकि आप एक एफिशिएंट एंड एक रीडेबल और एक हाई लेवल जो है वो आप ऐप कह सकते हो, या आप कोई भी एप्लीकेशन या कंसोल बेस्ड प्रोग्राम कह सकते हो, आप वो बना सकते हो। लेकिन पाइथन के अंदर क्यों हम डेवलपर्स वगैरह जो हैं वो पाइथन को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो आपके पास कोई एप्लीकेशन बनानी हो उस चीज़ों को देखें। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोड लिखना है, तो उसमें आपको फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड जो है वो आपके पास ज़्यादा लिखना पड़ता है एज कम्पेयर टू सी या फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर। और पाइथन को हम लोग मेन फ्रेमवर्क्स के अंदर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसमें आपके पास वेब डेवलपमेंट आ जाता है। वेब डेवलपमेंट इज बेसिकली आपके पास उसका एक सेशन भी आएगा ऑनवर्ड डेज के अंदर, विच विल बी जिसके अंदर आप बैकएंड्स हो गए, आपके पास एपीआईज हो जाती हैं जिस तरह रेस्ट एपीआई, फास्ट एपीआई, डीजैंगो, फ्लास्क, इन सब चीजों को बिल्ड करते हो। फिर उसके बाद डेटा साइंस विच इज द मोस्ट रिवोल्यूशनरी आजकल जो आपके पास ज्यादातर चल रहा है, विच इज डेटा साइंस। उसके अंदर आप बिग डेटा को हैंडल करते हो, जिससे आप एनालिस कर सकते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो डेटा को। तो वहां पे पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम कह सकते हैं, जिनका नेम्स है पांडास, नम पी वाई। ये पाइथन की लाइब्रेरीज होती हैं जो कि आप यूज करते हो। देन आपके पास एआई एंड मशीन लर्निंग आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास जो कि आजकल बहुत चल रहा है विच इज मशीन लर्निंग, जिसके अंदर आप मॉडल्स को ट्रेन करते हो कि किस तरह आपने जो है वो कोई एक इंटेलिजेंट सिस्टम अगर बनाना है, और किस तरह आपने जो है वो किसी एआई सिस्टम को जो है वो ट्रेन करना है, वहां पे आप पाइथन को जो है वो यूज करते हो। उसके साथ साथ आप जो है वो ऑटोमेट अगर करना है सिस्टम को, कि आपके पास क्लाइंट्स अगर बहुत ज्यादा हैं, आप वहां पे पाइथन को यूज करते हो। देन आपके पास साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में यूज हो जाती है।
एंड मेनली जो कि उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज पॉइंट है विच इज रीडेबल सिंटेक्स, कि बहुत इजी होता है उसको पढ़ना, और बहुत इजी होता है कि आप उसको प्लेन लाइक आप कह सकते हो कि एक सिंपल लाइक इंग्लिश लेवल की लैंग्वेज है, जिसको आप सिर्फ विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड आप लोग जो है वो एक फास्ट परफॉर्मेंस वाली विंडो डेस्कटॉप आप कह सकते हो, आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज लाइब्रेरी इकोसिस्टम। पाइथन का जो है वो मेनली ये होता है। देन आप बात करो तो एआई जो कि आपके पास बहुत आजकल चल रहा है, वहां पे पाइथन को जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट होता हुआ हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसकी जो है वो लार्ज लाइब्रेरी इकोसिस्टम की वजह से, जहाँ पे आप जो है वो टेंसर फ्लो जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग हो जाती है, फिर उसके बाद आपके पास डेटा साइंस हो जाती है। तो पाइथन की ये लाइब्रेरीज बहुत हेल्प करती हैं आपको बेसिकली कि आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप जो है वो कोई भी चैटबॉट सॉरी बना सकते हैं। ईमान टू इंटरप्ट, बट वी हैव सम कमेंट्स हियर, क्या आप स्क्रीन को अगर थोड़ा सा इनलार्ज कर सकें तो। जी एक मिनट। ओके। इज इट क्लियर नाउ गाइस? आप लोग को स्क्रीन जो है वो अब ओके जूम करना। अच्छा, तो नेक्स्ट अब देखें आप लोग कि हम पाइथन और आपके पास सी शार्प हो जाता है और आपके पास जो जावा स्क्रिप्ट है, उनके दरमियान में जो है वो देखेंगे अ बिग की डिफरेंस, जो कि आपके पास सिंटेक्स स्टाइल का आ जाता है, फिर आपके पास टाइप सिस्टम का आ जाता है, फिर आपके पास परफॉर्मेंस के लिहाज से आ जाता है, और आप कहाँ कहाँ पाइथन, कहाँ कहाँ जावा, कहाँ सी शार्प को यूज कर सकते हो। सिंटेक्स पाइथन का मिनिमल होता है, रीड लाइक इंग्लिश वोकैबुलरी होती है बेसिकली। देन जावा के अंदर को आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो बॉयलर प्लेट कोड जो है वो बहुत ज्यादा यूज करने पड़ते हैं बेसिकली। और सी शार्प जो है वो मोर स्ट्रक्चर्ड होता है, लाइक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग होती है rather देन अनस्ट्रक्चर्ड। फिर उसके बाद टाइप सिस्टम के अंदर डायनामिक आ जाता है पाइथन में, जावा में स्टैटिक एंड सी में स्टैटिक। मींस जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करोगे तो आपके पास पाइथन जो है वो आपके पास रन टाइम के वक्त चेक करेगा, लेकिन आपको जावा और सी में पहले से आपको इनिशियलाइज करना पड़ता। खिजर आवाज आ रही है इन लोगों को? मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही बात, तो सम आर सेइंग कि जी, आवाज नहीं आ रही। आप आपकी आवाज़ आ रही ओके। अच्छा, अब पाइथन जो है वो आपके पास बेसिकली जो कि हमने शुरू में पढ़ा कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, और आपके पास अगर आपने प्रोटोटाइप करना है या ऑटोमेट करना सिस्टम तो पाइथन को आप वहाँ यूज कर सकते हो। देन जावा की बात करें तो आपके पास अगर आपके पास लार्ज स्केल एंटरप्राइज है या एंड्रॉयड एप्स हैं तो जावा आप वहाँ पे यूज करते हो बिकॉज ऑफ इट्स बॉयलर प्लेट कोड। एंड सी अगर आपने 3D गेम्स बनानी है, या आप कह सकते हो कि अगर आपने विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर आ जाता है, आप वहां पे जो है वो सी शार्प का यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास था पाइथन का कुछ बेसिक, कि आपके पास इंडस्ट्री लेवल के अंदर पाइथन जो है वो कहाँ कहाँ यूज की जाती है, और एआई जो कि बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहा है वहाँ वहाँ पाइथन कैसे यूज की जाती है। अब हम लोग फंडामेंटल्स, पाइथन फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक के अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज दैट विल बी टू मच बोरिंग आप लोग के लिए। तो जो कि आपके पास आगे वो जो आपके पास एक कोर कॉन्सेप्ट है वहां पे यूज हो, तो उसके लिहाज से आपके पास आज के एजेंडा के अंदर पाइथन फंडामेंटल्स के आ जाएगा फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर्स। देन आपके पास कुछ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कि आप कब जो है वो डेटा को जो है वो आप चेंज कर सकते हो और कब आप नहीं कर सकते। देन आपके पास इंस्पेक्शन टूल्स आ जाते हैं एंड मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट्स। So these are the names that we will be covering in today's session of Python fundamentals. Okay. अब function आपके पास क्या होता है? Function is basically a way to group a set of instructions. आप लोग ये कह सकते हो कि आपके पास एक reusable block of code होता है जो कि आप बार बार यूज कर सकते हो, एंड आप वो फंक्शन का जो है वो आप अंडर अ सिंगल नेम बनाते हो बेसिकली, कि आप जो है उसके अंदर अब फंक्शन को हम यूज बेसिकली क्यों करते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी एफिशिएंसी, उसकी रीयूजेबिलिटी, और आपके पास जो रीडेबिलिटी होती है डेटा की, वो आपके पास इंक्रीज कर जाती है। तो आपके पास फंक्शन का जो आपके पास कुछ आपके पास उसमें एट्रीब्यूट्स टाइप आप लोग कह सकते हो वो आते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। विच इज फंक्शन के थ्री पार्ट्स। आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन होती है, देन आपके पास उसकी लॉजिक आ जाती है,
एंड देन आपने उस फंक्शन को, जो भी आपने उसका नेम डिफाइन किया है, उसको जो आप कॉल करते हो, उसका आपके पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो फंक्शन का मेनली आपके पास काम जो है वो यही होता है कि अगर आपने किसी एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, उसकी आपने रीयूजेबिलिटी बढ़ानी है या आपने उसकी डेटा रिडंडेंसी कम करनी है, तो आप वहां पे फंक्शन को जो है वो यूज करते हो बेसिकली। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोड की एग्जांपल है, अगर आप लोग को दिख रही हो। वेट, मैं और जूम स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोग देखें कि फंक्शन का जो है वो यहाँ, वेट, ये वाली लाइन अगर आपके पास आप लोग देखो, तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है जहाँ पे आपके पास फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है def, और उस फंक्शन का नेम उन्होंने कह दिया कैलकुलेट एंड डबल, और उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया कि आपने उसमें इनपुट लेना है नंबर का। ओके, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये वाली आपके पास लाइब्रेरी उसकी पाइथन की यूज करने का, कि आई एम क्रिएटिंग द इंस्ट्रक्शन, अभी इसको आपने रन नहीं करना है। रन इसको हम जब उसको कॉल करेंगे आगे जाके, तब आपने उसको रन करना है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है लॉजिक। लॉजिक बेसिकली आपके पास क्या होती है कि आपके पास उसके अंदर आपने जो भी चीज आपने रिटर्न करवानी है, कि आप इनिशियलाइज कर देते हो डेटा को कि अच्छा, रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2। अब आगे आप नंबर जोन सा भी कॉल करोगे, डिफाइन का फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ जो आप यूज करोगे आगे जाके, और जो भी नंबर कॉल करोगे, तो उसका रिटर्न मुझे जो भी चाहिए, वो मैं आप शुरू में ही लॉजिक के अंदर डिक्लेयर कर दूंगी, ताकि मुझे आगे जाके जो है वो मुश्किल ना हो। फिर उसके बाद आपके पास, अब आप देखो, थर्ड आपके पास पार्ट आ जाता है फंक्शन का, विच इज द कॉल। कि आप फंक्शन के नेम को आप कैसे यूज करोगे, कि हमने फंक्शन का नेम बना लिया, उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया, देन सेकंड में हमने लॉजिक बना ली कि हमें क्या, हमें जो है वो किस, अगर आपने यहाँ पे देखो एग्जांपल में, तो नंबर मल्टीप्लाई 2, नंबर हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो उस चीज को यूज करने के लिए हम कॉल का जो आपके पास पार्ट है फंक्शन का, वो यूज करेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा ये वाला पार्ट, कि आउटपुट 1 इज इक्वल टू कैलकुलेट डबल एंड 5। कि उन्होंने यहाँ पे, अब आप लोग देखो, थोड़ा सा क्लियर होगा आप लोग को कि कैलकुलेट डबल के नेम से हमने जो है यहाँ पे फंक्शन बनाया था, और अब उसी फंक्शन के नेम को हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हम लोगों ने नंबर को डिफाइन किया गया है, उसको जो है वो उन्होंने उन्होंने आगे उस नंबर को जो है वो पैरामीटर जो पास किया था, उसकी जगह पे 5 लिख दिया। तो दैट अल्टीमेटली एक्सप्लेन्स टू द कंपाइलर कि हम कौन से नंबर यूज करें, कि 5, एंड हम चाह रहे हैं लॉजिक के अंदर कि 5 जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाए 2 के साथ। तो हमारे पास जो फर्स्ट का आउटपुट आ जाएगा विच विल बी 10, कि 5 2 ज़ 10। देन आप सेकंड को देखो तो वहां पे नंबर इनिशियलाइज किया गया है 10, और उसका आपके पास जो आउटपुट आ जाएगा विच विल बी 20। तो दैट इज व्हाट फंक्शन इज, कि आपको बार बार, अगर आप लोग एक सिंपल कोड देखो विदाउट फंक्शन अगर आप लिखते हो, तो आपको बार बार जो है वो सेम लॉजिक को जो है वो रिपीट करना पड़ेगा, कि रिजल्ट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10, देन आप रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट दोबारा लिखोगे कि 10 मल्टीप्लाई 2 एंड रिटर्न कर दो। तो उस चीज से बचने के लिए जो है वो आपने फंक्शंस को यूज किया, आपने शुरू में ही जो है वो एक इंस्ट्रक्शन दे दी और उसको कहा कि अभी रन नहीं करो, लेकिन कॉल करते हुए आपने उस फंक्शन का नेम सिर्फ यूज किया, एंड पैरामीटर में वो नंबर दे दिया जिसको आपने कॉल करना था। तो आपके पास फंक्शन, जो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड है, उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और आपके पास जो कोड है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ गई। तो दैट इज वेयर फंक्शन इज बेसिकली यूज्ड। देन आपके पास आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके पास बेसिकली इट्स, कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ आइटम्स केप्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर सिर्फ बात करें हम लोग, तो आपके पास अगर आपने किसी भी डेटा को जो है वो स्टोर करवाना है, तो आप किस तरह स्टोर करवाओगे? तो वहां पे आपके पास टू टाइप्स आप लोग कह सकते हो आती हैं। एक होती है आपके पास लिस्ट, और एक होती है आपके पास डिक्शनरीज। अब लिस्ट के अंदर हम लोग पहले देखेंगे कि लिस्ट हम कब यूज कर सकते हैं, और हम जो है वो डिक्शनरीज कब यूज कर सकते हैं। लिस्ट हम लोग तब यूज करते हैं अगर हम लोग को जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ आइटम्स या एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर जो है वो एक डेटा जो है वो स्टोर करवाना है। और अगर अब आप देखो कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत एक्सेल की शीट है जहाँ पे मेरे पास डिफरेंट नेम्स लिखे हुए हैं। आप कह सकते हो अली, सारा, ईमान, हया, इज्जत, ये कोई भी अगर नेम्स लिखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे कि आपको उसको एज इट इज प्रिंट करवाना है जिस तरह आपको एक्सेल की शीट के अंदर दिया हुआ था। तो दैट इज वेयर हम लिस्ट को यूज करेंगे, ताकि आपके पास उसका जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, तो हम लोग उसको एज इट इज जो है वो लिस्ट के अंदर डिफाइन कर देंगे। और लिस्ट के अंदर आपके पास बेसिकली
जो आपके पास फर्स्ट वाला जो आपके पास यहाँ पे आप देखो जो इनिशियलाइज करवाया गया है विच इज अली, तो यहाँ पे इसका जो आपके पास मेमोरी एड्रेस कह लो आप लोग या इंडेक्स कह लो, वो आपके पास 1 नहीं होगा, वो 0 होगा। तो मतलब अगर आपने उसको सिर्फ अली को प्रिंट करवाना है तो हम लोग जो है वो नीचे कॉल करेंगे इंडेक्स 0 को, ना कि 1 को। अगर 1 को हम लोग करेंगे कॉल तो हमारे पास सारा प्रिंट होगा। तो दैट एक्सप्लेन्स कि उसका जो इंडेक्स है वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 0 होगा। अली जो है वो आपके पास ये 0 होगा। देन आपके पास सारा वाला जो है उसका इंडेक्स आपके पास जो है वो 1 होगा। देन आपके पास जो ईमान नेम लिखा हुआ है वो आपके पास होगा 2। तो अगर हम लोगों ने जो है वो सारा वाला जो है आपके पास सारा का जो नेम है उसको अगर आप लोगों ने जो है वो एक्सेस करवाना है तो आप लोग देखो, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो कौन सा इंडेक्स को कॉल करोगे। तो आपने यहाँ पे उन्होंने 0 को कॉल किया गया है, तो अगर 0 को कॉल किया गया तो आपके पास जो है वो क्या कॉल किया जाएगा, अली का नेम का जो आपके पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपने ऐड करना है तो आपके लिए उसके लिए कुछ आपके पास कीवर्ड्स वगैरह यूज हो जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट लिस्ट। देन आपके पास नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ विच इज डिक्शनरीज। डिक्शनरीज हमने लिस्ट पढ़ा कि अगर हमने जो है वो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर करवाना है तो हम लिस्ट को यूज करेंगे। बट अगर हम लोगों को जो है वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर डेटा करवाना है स्टोर, तो फिर हम लोग जो है वो डिक्शनरीज को यूज करेंगे। डिक्शनरीज आर बेसिकली कि अगर मेरे पास नेम है और मुझे उसके रिस्पेक्टिव नेम अली ही चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे की एंड वैल्यू एंड डिक्शनरी को यूज करूंगी। और उसको आप एक्सेस कैसे करोगे, आप यहाँ पे आपके पास जो भी आपने की जो है डिफाइन की होगी आप उससे एक्सेस करोगे, तो जो की वैल्यू होगी वो आपको जो है वो इन रिटर्न मिल जाएगी। तो उससे आपको ये पता लगा कि आपके पास अगर आपके पास आपने डिफाइन किया हुआ है कि अगर नेम के अकॉर्डिंग मुझे अली ही चाहिए और रोल नंबर के अकॉर्डिंग मुझे 21 या 22 और जो भी आपने डेटा स्टोर करवाने वही चाहिए, तो आप जो है वो डिक्शनरीज को यूज करोगे। लेकिन अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है और उनका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो फिर आप लिस्ट को यूज करते हो बेसिकली। एंड अगर आपने उसमें ऐड करना है या आपने एक्सेस करना है पोजीशंस को, तो उसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो कि आपके पास यहाँ डिफाइंड भी हैं। डॉट अपेंड से आप किसी भी आइटम को ऐड कर सकते हो, और इंडेक्स से आप जो है वो उसकी पोजीशन कि वो मेमोरी एड्रेस के अंदर कहाँ पे जो है वो स्टोर किया गया है आप उनको एक्सेस कर सकते हो। देन आपके पास ये डेटा स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद आपके पास की डिफरेंस जो कि हमने पढ़ा, वही है सेम कि आपके पास पोजीशन लिस्ट के अंदर मैटर करता है ऑर्डर, लेकिन डिक्शनरी के अंदर उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी की वैल्यू पेयर जरूर मैटर करती है। और उनको एक्सेस कैसे कर सकते हो, आप लिस्ट के अंदर आप इंडेक्स से एक्सेस करते हो, और लेकिन डिक्शनरी के अंदर उसकी जो की है उससे आप एक्सेस करते हो, ताकि जो की के अकॉर्डिंग या इररिस्पेक्टिव जो उसकी वैल्यू दी गई है वही आए आपके पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक लाइंस ऑफ कोड लिखा है और उसके अंदर आप चाहते हो कि मुझे जो है वो कोई चीज़ जो है मुझे चेंज करनी है अपनी डेटा, मेरा जो अभी मैं इंडस्ट्री लेवल की अगर बात करूं, तो आपके पास अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी एक लिस्ट बनाई है, अब मैं उस लिस्ट के अंदर एक और नेम ऐड करना चाहती हूँ विच कुड बी एनी नेम। अगर मेरे पास अली, ईमान, हया की लिस्ट है, अगर मैं उसमें समीर ऐड करना चाहती हूँ तो उसके अंदर जो है वो मैं डॉट अपेंड के नेम से जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना दूंगी। लेकिन अब लिस्ट और डिक्शनरी दोनों में से कौन सा म्यूटेबल होगा और कौन सा इम्यूटेबल होगा, तो उस चीज को रिफाइन होता है कि अगर आप लिस्ट बना रहे हो डिक्शनरी बना रहे हो, तो हमने पहले जैसे पढ़ा कि कीवर्ड यूज होता है डॉट अपेंड के नेम से, तो आप उसको यूज करते हुए लिस्ट या डिक्शनरी के अंदर कर सकते हो। लेकिन इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास आ जाती हैं स्ट्रिंग्स एंड इंटीजर्स। कि अगर आपने नेम अगर एक इनिशियलाइज किया है शुरू में, जो कि आपके पास है अली, अब उस अली वो जो नेम है वो ऑब्वियस सी बात है जब उसको आप उसका रिजल्ट आपको चाहिए होगा या आपको उसको प्रिंट करवाना होगा, तो आपको जो है वो इंटीजर के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर जो भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया है आपको उसी में जो है वो प्रिंट होके वापस मिलेगी। ना कि आपको अगर आपने स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज करवाया तो आपको इंटीजर इन रिटर्न मिल जाए, दैट इज इम्पॉसिबल। तो उस चीज को देखते हुए आपके पास जो लिस्ट एंड डिक्शनरीज हैं वो आपके पास म्यूटेबल होती हैं, और आपके पास जो स्ट्रिंग्स हो गई, इंटीजर्स हो गई और टपल्स हो जाते हैं वो आपके पास इम्यूटेबल होते हैं। उसके बाद आपके पास जो है वो, अच्छा मेनली आपके पास ये वाली चीज बहुत यूज की जाती है बिकॉज हमें नहीं पता, हमने अगर एक लाइंस ऑफ कोड लिख दी है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि हमारे पास उसकी पाइथन के अंदर एक थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि एडवांस थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है
कि उसके अंदर आप लोग जो है वो उसका डेटा टाइप जो है वो इनिशियलाइज नहीं करते हो बेसिकली। अगर आपने अली लिखा है तो वो उसको विदाउट, अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा है तो वो एरर आपको थ्रो कर देगा, बिकॉज आप लोगों ने जो है वो उसको एज अ स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। तो उस चीज के लिए अगर आपने इन्वेस्टिगेट करनी है टूल्स के, आपके पास डेटा टाइप आपने कौन सी इनिशियलाइज की हुई है, तो आप उस चीज के लिए दो कीवर्ड्स को यूज करते हो। एक आपके पास होता है टाइप और एक होता है आपके पास आईडी। अब टाइप कब यूज होता है और आपके पास आईडी कब यूज होता है? तो बेसिकली आपके पास जो है वो टाइप का जो कीवर्ड है वो तब यूज किया जाता है अगर आपने देखना है कि आपने डेटा जो इनिशियलाइज किया है वो आपके पास लिस्ट है, वो आपके पास डिक्शनरी है, वो आपके पास स्ट्रिंग है, या वो आपके पास इंटीजर है। तो उस चीज को देखने के लिए आप लोग टाइप का कीवर्ड यूज करते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास आईडी का कीवर्ड कब यूज करते हो? अच्छा, ऑन अ बिग इंडस्ट्री लेवल आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है कि मैंने एक लिस्ट बना दी बेसिकली। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बेसिकली देखो कि अगर 1 2 3 है, ठीक है, मैंने ये लिस्ट बना दी है। अब मुझे देखना है कि इस लिस्ट का मेमोरी एड्रेस क्या है एट द बैक ऑफ द एंड। तो मैं उस चीज के लिए आईडी का कीवर्ड जो है वो यूज करूंगी। और आईडी के कीवर्ड से आप लोग को कुछ एक बहुत बड़ा सा नंबर दिखता है, विच इज बेसिकली लाइक बहुत बड़ी इंटरप्राइजेस के अंदर आप लोग ये यूज करते हो ये वाला चीज, कि आपके पास जो है वो आपको बता देगा कि ये किस मेमोरी एड्रेस से पड़ा हुआ है। और ऐसा भी होता है बहुत दफा कि आप लोगों ने दो लिस्ट बना दी और एक लिस्ट का जो मेमोरी एड्रेस है वो दूसरी लिस्ट से मैच कर जाता है। तो आपको उससे पता लग जाता है कि आपके पास आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर कहाँ कहाँ डेटा, कौन कौन सा आपके पास जो है वो डेटा रिडंडेंसी के साथ आ गया। यहाँ पे भी आपके पास जो है वो ये वाला कीवर्ड बहुत यूज किया जाता है। ओके। तो पाइथन फंडामेंटल्स के लिहाज से जो हमने बहुत बेसिक में नहीं गए हम लोग, कि आपके पास जिस तरह वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास डेटा आप इनिशियलाइज करते हो। देन आपके पास आ जाते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट्स, जो कि आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर आप उसको कंडीशंस देते हो कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 तो आप प्रिंट करवा दो पास, आइदर देन आप प्रिंट करवा दो फेल। वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली आई गेस के सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर के होंगे। तो उस चीज को बोरिंग ना बनाते हुए पाइथन के कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स जो कि हमारे पास एज अ ब्रिज काम करेंगे अभी हमारी ऊप के सेशन के लिए, हमने वो कवर अप किए हैं। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लें साथ साथ। एट द एंड जो है वो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आप लोग जो है वो चैट के अंदर भी लिख सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेसिकली पाइथन फंडामेंटल से रिलेटेड ही है, लेकिन इसके अंदर आपके पास आप लोग ये कह सकते हो कि कुछ एडवांस एंड कोर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जो कि आपके पास ज्यादातर यूज किए जाते हैं इन डिटेक्टिव टूल्स, इन म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, और आपके पास म्यूटेबल अगर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं तो वहां पे भी। तो उसके अंदर हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, फिर आपके पास उसके कुछ 4 पिलर्स आ जाते हैं, विच इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। उनको देखेंगे एंड देन हम लोग फास्ट एपीआई की तरफ जाएंगे। ओके। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं बेसिकली? जस्ट सी कि आप लोग की कोई क्यूरी वगैरह तो नहीं है। रिपीट टाइप अनदर वन। ओके, वेट मैं रिपीट करती हूँ। अभी चैट में रयान आई गेस उन्होंने पूछा था कि आप रिपीट कर सकती हैं। रयान, टाइप एंड आईडी जो है वो आपके पास दो कीवर्ड्स हैं, जो कि आप इन्वेस्टिगेट अगर आपने करने हैं ऑब्जेक्ट, उसके रिटर्न टाइप अगर आपने चेक करनी है कि एट द बैक एंड आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप लोगों ने एक लिस्ट इनिशियलाइज की है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके पास जो है वो लिस्ट आपने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करना चाह रहे हो तब आप टाइप का कीवर्ड यूज करते हो। अगर आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो तो आपके पास एक एग्जाम्पल लिखी गई है कि प्रिंट टाइप, एंड उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है 1 2 3। बट यहाँ पे लिस्ट का जो है वो कीवर्ड जो है वो यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया गया। पाइथन की एक ये बात है कि वहां पे आपको डेटा डेटा टाइप जो है वो इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ती है। तो उस चीज को चेक करने के लिए कि ये लिस्ट में आप लोगों ने जो है वो दिया है या मैंने डिक्शनरी तो नहीं बना दी है, तो उस चीज को देखने के लिए आप टाइप का कीवर्ड जो है वो यूज करते हो। और आईडी के लिए अगर बात की जाए तो अगर आपने चेक करना है कि अगर मैंने यहाँ पे एक सेम लिस्ट की अगर हम लोग बात करें और मुझे चेक करना है कि ये बैकएंड पे किस मेमोरी एड्रेस पे जो है वो स्टोर किया गया है, तो वहाँ उस चीज को चेक करने के लिए आप यहाँ पे आईडी का जो कीवर्ड है वो यहाँ पे यूज कर रहे हो। दैट इज ऑल, और इसका यहाँ पे और कोई काम नहीं है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जो है वो इसका काम इसलिए होता है कि अगर आप लोग के पास, अगर आपने डेटा जो है वो
स्टोर करवाना है, तो उस चीज को आप लोग जो है वो आईडी का जो कीवर्ड है तो आप तब यूज करते हो। ओके, हम लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे थे। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अच्छा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं आपके पास? बिफोर वी आर डूइंग द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि आपके पास आगे आपको चारों पिलर्स के अंदर जो है वो यूज होते हुए दिखेंगे। क्लासेस के अंदर होता है आपके पास कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई घर बना रहे हैं, तो हमें घर बनाने से पहले जो है वो उस घर का आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो बनाना पड़ता है। हम एक आर्किटेक्चर को अप्रोच करते हैं और उसको कहते हैं कि लाइक मेक अ आर्किटेक्चरल प्लान फॉर अस। तो उसको आप क्लास कह सकते हो कि आप जो है वो एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो किसी हाउस का, और उस हाउस के ब्लूप्रिंट से जो आपके पास न्यू चीज जो आपके पास बनकर आएगी, जो एक्चुअल थिंग बनकर आएगी, वो आपके पास ऑब्जेक्ट होती है। तो आपके पास क्लास के अंदर क्या क्या आ जाता है कि आपके पास आर्किटेक्चरल प्लान, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कोड भी लिखना है तो उससे पहले आपको उसका एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना पड़ता है कि मुझे क्या क्या चीजें रिक्वायर है, उसके आपको एक जो है वो ईआरडी डायग्राम बनानी पड़ती है। तो उस चीज के लिए आप क्लासेस को यूज करते हो। एंड ऑब्जेक्ट अगर आपने उसको इन द मेन प्रोग्राम कॉल करना है, या अगर आप कह लो कि उसे जो एक्चुअल थिंग बिल्ड करनी है और आपने कोई रिटर्न टाइप करनी है, तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट को यूज करते हो। अब क्लास की बात की जाए तो उसके अंदर आपके पास आगे ही दो उसकी जो है वो आप क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजें इनिशियलाइज करते हो, वो आ जाती हैं एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। सो व्हाट आर बेसिकली एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स? एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पास कि आप लोग अगर हम बेसिक इंग्लिश की तरफ भी जाएं तो एट्रीब्यूट आर बेसिकली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीथिंग, कि उस चीज के बारे में, उस चीज कोई भी वेरिएबल हो, तो वो उस चीज के करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन कर रहा हो। अगर हम लोग बात करें किसी घर की, तो उस घर के अंदर जो है वो आपके पास उसका साइज आ सकता है, उसका आपके पास लोकेशन आ सकती है, और उसका कलर आ सकता है। ये सारी चीजें जो है वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और क्लास के अंदर हम एक और चीज इनिशियलाइज करते हैं विच इज बेसिकली मेथड्स। मेथड्स होते हैं आपके पास, वेट, ओके, अब मेथड्स होते हैं आपके पास कि आप जो भी आपने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं या भी आपने जौन से भी फंक्शंस बनाए हैं, तो उसके अंदर आप बिहेवियर अगर उसका रिप्रेजेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें किसी भी एनिमल की, तो उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए आप मेथड्स बनाते हो, विच विल बी, आप कह सकते हो, अगर हम एक फॉर एग्जांपल हम एक कैट की बात कर लेते हैं कि वो रन करती है, या वो जो है वो उसकी आवाज आ सकती है, ठीक हो गया, उसका साउंड आ सकता है, तो वो उसके बाद उसकी वहां पे उसकी मेथड्स हो जाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्लास से जो आप एक्चुअल थिंग बिल्ड कर रहे हो, दैट इज द ऑब्जेक्ट, एंड वी कॉल दैट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, मीन्स द एक्चुअल थिंग दैट इज बीइंग बिल्ड बाय द क्लास। एंड उसकी अपनी एक यूनिक डेटा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स की, आप एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो और हर एक की जो है वो आपके पास आउटपुट डिफरेंट आए। दैट इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और उससे आगे आपके पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं, देन हम लोग देखेंगे कि इसकी ही एक एग्जांपल जहाँ पे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा है। कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं आपके पास? कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि आप एक क्लास अगर आपने बना लिया, ठीक है, अब उसके अंदर आप एक और एक स्पेशल मेथड को जो है वो डिफाइन करते हो, जो कि जहाँ पे आप उसको वैल्यू इनिशियलाइज शुरू में ही कर देते हो कि अच्छा, मुझे उसका, अगर आप मेरे पास एक फॉर एग्जांपल अगर डॉग है, तो मुझे उसकी ब्रीड, उसका नेम, उसका पेट नेम आप लोग कह सकते हो, उसका फूड, मैंने उस चीजों को, उसके जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शुरू में इनिशियलाइज कर दी, ताकि जब भी मैं आगे जाके उसका ऑब्जेक्ट बनाऊं तो जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाए। अ, अब यहाँ पे पाइथन, जावा और सी शार्प का अगर हम कंपेयर करें, तो पाइथन के अंदर आप जो है वो दो कीवर्ड्स यूज करते हो विच इज इनिट एंड सेल्फ। लेकिन आप जो है वो जावा के अंदर या सी शार्प के अंदर ऐसे कीवर्ड्स को यूज नहीं करते हो। दैट इज वाई पाइथन जो है वो मोर एफिशिएंट एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? यहाँ पे तो बेसिकली हमारे पास जो है वो एक लाइक कीवर्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये क्यों हाई एफिशिएंट है? बिकॉज आपके पास, आपको वो डिफाइन कर देता है आपके पास पाइथन की लाइब्रेरीज, और वो आपको बता देता है कि अच्छा, जो भी रिस्पेक्टिव आपको जो वैल्यू इनिशियलाइज की गई है, वो उसका इन रिटर्न उसकी आउटपुट में वो सेम ही आपको जवाब दे जो कि आपने वहां पे इनिशियलाइज किया हुआ है। लेकिन अगर आप जावा या आप सी शार्प की बात करो, तो वहां पर आपके पास ऐसी कोई एरर थ्रो कर देता है वो, जहां पे उसको पता नहीं लग रहा होता कि आपने कौन सी डेटा टाइप या आपने कौन सी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज की है या आपने वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है। तो जो दो कीवर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं आपके पास इन इट। इन इट जो है वो आपके पास कंस्ट्रक्टर के साथ जो है वो यूज किया जाता है।
और आपके पास सेल्फ का कीवर्ड जो है वो आपके पास वो भी कंस्ट्रक्टर में ही यूज किया जाता है, और हम उनका देख लेते हैं कि वो कब और क्यों यूज किए जाते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन इट की बात करें, तो यहाँ एग्जाम्पल के अंदर आप लोग देखिएगा कि डिफाइन इन इट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा ब्रीड। अब यहाँ पे आपने इन इट को क्यों डिफाइन किया गया? इन इट बेसिकली यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, और इन इट का काम ये होता है कि जब भी आप आगे जाके ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है? ऑब्जेक्ट आपके पास ये बना हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट आपके पास बना हुआ है, और इसको जब भी मैं कॉल करूं तो आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसको पता लग जाए कि यहाँ पे अगर बड़ी ने बड़ी लिखा हुआ है तो वो उसको एज अ ब्रीड कंसीडर ना करे, बल्कि वो एज अ नेम ही कंसीडर करे। और अगर गोल्डन रिट्रीवर की बात करें तो वो एज अ ब्रीड ही उसको कंसीडर करे, और नेम की तौर पे जो है वो मुझे प्रिंट ना करवा दे। इसलिए आप कंस्ट्रक्टर को बेसिकली यूज करते हो। और यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्टर बनाया, और अब यहाँ पे सेल्फ का कीवर्ड क्यों यूज किया गया है उसको देख लेते हैं। सेल्फ का कीवर्ड जो है वो आप बेसिकली पाइथन को बताते हो, या पाइथन की लाइब्रेरीज को आप लोग बता रहे होते हो कि मैंने अगर एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पे जो है वो डिफाइन किया गया है, जो अगर आपके पास है डॉग 1 और यहाँ पे आपके पास है डॉग 2। अब यहाँ पे उसको ये बता रहा है कि जब भी मैं डॉग 1 डॉट नेम की बात करूं तो मेरे पास उसका जो आंसर है वो रिटर्न बड़ी ही करे। ऐसा ना हो कि मैं डॉग 1 डॉट नेम की बात कर रही हूँ लेकिन वो उसकी वैल्यू अटैच कर दे डॉग 2 की, जो कि यहाँ पे इनिशियलाइज की गई है रेक्स। तो उस चीज को देखने के लिए आप जो है वो यहाँ पे सेल्फ का कीवर्ड यूज करते हो पाइथन में, विच बेसिकली डिफाइन वो कर देता है कि कोई कंफ्यूजन बेसिकली वहां पे कोई क्रिएट ना हो। और अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास बनाई है डॉग के नेम से, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उस डॉग के, अब जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि क्लासेस के अंदर आप एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को डिफाइन करते हो, तो उस चीज को देखते हुए ही उन्होंने क्या किया कि एक सेल्फ जो है वो कीवर्ड डिफाइन किया। देन आपके पास नेम के नाम से जो है वो डिफाइन कर दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मेथड बनाया है, और उस मेथड में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि सेल्फ डॉट नेम। अब मैं आगे जाके अगर मैं डॉग 1 डॉट नेम लिखती हूँ ना, तो मुझे उसका डेटा कौन सा रिटर्न करेगा? वो वुफ। ताकि उसको ये कंफ्यूजन ना हो कि सेल्फ का कीवर्ड, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा कि उसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि मैंने किस डॉग के बारे में बात की है। तो इसीलिए अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया गया? ऑब्जेक्ट बेसिकली ये आपके पास पूरा बनाया गया, ये दोनों आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं। जो कि और आगे जाके उन्हीं को कॉल किया, जिस तरह आप देखो यहाँ पे डॉग 1 डॉट नेम, जो कि आपके पास आ जाएगा बड़ी। और डॉग 2 डॉग बार्क, बार्क मतलब कि यहाँ पे आप देखो यहाँ पे फंक्शन का यूज किया गया, जो कि हमने पाइथन फंडामेंटल्स में भी पढ़ा था कि हम उसी जो फंक्शन बनाया है उसी का कीवर्ड को यूज करते हुए आगे जो है वो उसको कॉल करेंगे, बार बार हमें उस लॉजिक को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने क्या रिटर्न कर दिया? वुफ, जो कि हमने पहले से डिफाइन किया गया था। दैट इज ऑल अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सी difference between functions and methods or both are same. Okay. फंक्शंस एंड मेथड्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास, फंक्शंस जो है वो आपके पास, मेथड्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फंक्शंस आप इसलिए बनाते हो ताकि आपके पास लॉजिक जो है वो एक ही दफा आप शुरू में बिल्ड कर दो और उसको आगे जाके आप कॉल कर दो, ताकि आपको बार बार जो है वो लॉजिक ना बार बार लिखनी पड़े। लेकिन आप मेथड्स में जो है वो डिफाइन करते हो कि आपके पास जो है वो आपको उसकी रिटर्न टाइप क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको उसका, अगर आपने एक डॉग है, अब यहाँ पे बात करो आप लोग, तो उन्होंने यहाँ पे फंक्शन एंड मेथड दोनों का यूज किया गया। यहाँ पे उन्होंने फंक्शन बना दिया बार्क के नेम से, ताकि उनको बार बार ये लॉजिक आगे जाके लिखनी ना पड़े। और उन्होंने मेथड उसमें यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मुझे जो फंक्शन बनाया है उसकी रिटर्न वैल्यू क्या चाहिए? वुफ, जो कि आपके पास बार्क में डिफाइन हो। तो दैट इज द मेन की डिफरेंस बिटवीन फंक्शंस एंड मेथड्स। ओके। अब आपके पास हमने अभी जो पढ़ा है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपके पास आगे जो आपके पास 4 पिलर्स हैं उनके अंदर यूज किए जाएंगे। दिस डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट नेम आर सेम। यस, दिस डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट नेम आर सेम, लेकिन हम लोग जो है वो दिस डॉट नेम को पाइथन के अंदर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ का जो कीवर्ड है उसको इनिशियलाइज करना पड़ता है। बिकॉज आप बता रहे हो पाइथन को कि वो जो यूनिक नेम है जो आगे जाके मैंने डॉग 1 या डॉग 2 को इनिशियलाइज किया था, वो जो है उसकी जो वैल्यूज जो असाइन की गई हैं उसके अंदर जो है वो कंफ्यूजन ना हो पाइथन को बेसिकली। ओके।
अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बेसिकली आपके पास यूज की जाती हैं, जो हमारे आगे 4 पिलर्स आ जाते हैं ऊप के अंदर, विच इज इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड वेट, हाँ, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, ये आपके पास जो है वो कुछ पिलर्स हैं ऊप के, जहाँ पे आप क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इन इट, कंस्ट्रक्टर्स एंड सेल्फ, इन सब को यूज करोगे बेसिक। अच्छा, तो हमारे पास पिलर 1 इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होती है? अगर आप लोगों ने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि उसके अंदर कुछ आपने शुरू में ऐसी चीजें इनिशियलाइज करना चाहते हो, लेकिन उसकी एक्सेस जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, कि लाइक आप लोगों ने जो है वो, आप लोग बात कर लो कि अगर एक एटीएम मशीन है आपके पास, ठीक है, तो आप नहीं उसके अंदर डिफाइन करना चाहते हो कि एटीएम मशीन के अंदर आपके पास जो है वो बैलेंस कितना जो है वो पड़ा हुआ है। तो उस चीज को देखने के लिए आप उस, वो जो डेटा है कि सेल्फ डॉट बैलेंस, उसको आप हिडन कैसे करोगे, वहां पे आपके पास ऊप का ये पिलर इनकैप्सुलेशन यूज की जाती है, जो कि आपके पास डिफाइन किससे की जाती है। अगर हम यहाँ पे भी सी और जावा की बात करें, तो आप लोग जस्ट द कीवर्ड प्राइवेट यूज कर लेते हो सी के अंदर, कि अगर आप लोग लिखा कि प्राइवेट एट्रीब्यूट, जो भी आपने उसका नेम इनिशियलाइज किया है, लेकिन पाइथन के अंदर आप वो लव्स जो है वो कीवर्ड आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, लेकिन आप लोग जो है वो एक प्रीफिक्स यूज करते हो, विच इज बेसिकली दिस अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को आप लोग यूज करते हो अगर आपने कोई सा भी, अगर आपने वेरिएबल या कोई भी अगर आप लोगों ने डेटा इनिशियलाइज किया है, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपके पास उसकी जो एक्सेस है वो आपके पास रिस्ट्रिक्ट रहे, तो आप जो है वो इनकैप्सुलेशन का यूज करते हो, और आप प्रीफिक्स का यूज करते हो, विच इज अंडरस्कोर। हम एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देख लेते हैं, विच इज एटीएम मशीन्स। एटीएम मशीन्स, अगर आप लोग एटीएम जाते हो, तो आप लोग वहां जाके लाइक आप लोग बटन्स के जरिए जो है वो इंटरैक्ट कर रहे होते हो। जो अभी अभी एक किसी बच्ची का सवाल था कि मेथड्स और फंक्शंस का क्या यूज है, तो हम एटीएम मशीन में अगर हम बटन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो उसका फंक्शन और उसका वो बिहेवियर हुआ, तो हम उसको मेथड्स कह सकते हैं, लेकिन हम उसको फंक्शन नहीं कह सकते। फिर उसके बाद आप ये देखो कि आप उसको सारा अपना क्रेडेंशियल्स वगैरह देते हो एटीएम मशीन को, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपका मैनुअली आप कैश किस तरह अंदर मूव हो रहा है, या आपका बैलेंस जो है वो, अगर आपने 10,000 अगर आपने विड्रॉल करवाया है, तो पीछे बैलेंस कितना रह गया, एज लॉन्ग एज आप लोग रिसिप्ट नहीं जो है वो कंसिडर करते हो। तो उस चीज को देखने के लिए आप इनकैप्सुलेशन का यूज किया जाता है बैकएंड पर। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें कोड के लिहाज से, तो आपके पास उन्होंने यहाँ पे आप देखो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उन्होंने वही किया कि क्लास एक बनाई एटीएम के नेम से, लेकिन अब हमें बैलेंस जो है उसके अंदर जो हमने डेटा इनिशियलाइज करना है, लेकिन मैं उसको हिडन रखना चाह रही हूँ उस चीज को। तो तब मैंने क्या किया कि मैंने वहां पे एक प्रीफिक्स यूज कर दिया सेल्फ के साथ, जो कि आपके पास आ जाएगा अंडरस्कोर। तो मतलब कि मैंने यहाँ पे जो बैलेंस इनिशियलाइज किया था 100, मैंने उसको हिडन कर दिया, कि उसकी जो एक्सेस है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास के अंदर तक है जहां पे मैंने उस चीज को इनिशियलाइज किया गया। इफ समवन फ्रॉम द आउटसाइड इज ट्राइंग टू एक्सेस दैट, तो वो चीज नहीं हो सकती है। फिर उसके बाद आगे वही अब यहाँ पे काम किया कि मैंने एक फंक्शन बनाया चेक बैलेंस के नेम से, और मैंने आगे उसको मेथड जो है वो डिफाइन कर दिया कि मुझे प्रिंट कर देना सेल्फ डॉट बैलेंस, जो मैंने ऊपर डेटा इनिशियलाइज किया। और नीचे जाके मैंने कहा माई एटीएम डॉट चेक बैलेंस। अब यहाँ पे चेक बैलेंस जो है वो हमने फंक्शन बनाया था, तो मुझे बार बार उस लॉजिक को जो है वो बार बार बताना नहीं पड़ा, तो मैंने उस लॉजिक को कॉल किया और मेरे पास जो आउटपुट है वो आपके पास 100 आ गई। दैट इज ऑल। अब आप लोग का ये सवाल हो सकता है कि मैंने तो उस डेटा को हिडन किया था, बट एज लॉन्ग एज वी आर यूजिंग द डेटा विद इन द सेम क्लास वी कैन एक्सेस दैट। और मेन प्रोग्राम में जाकर हमें उस चीज को जो है वो, हमने डायरेक्टली जो है वो सेल्फ या फिर सेल्फ डॉट बैलेंस से जो है वो एक्सेस नहीं किया, हमने एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में उसको कॉल किया जो कि एक क्लास के अंदर बनाया गया था। इस वजह से हम उस हिडन डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन विद इन द सेम क्लास। दैट इज द रिस्ट्रिक्शन बाय द पिलर ऑफ इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट आपके पास पिलर आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन और बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि बहुत थोड़ा सा फर्क है। एब्स्ट्रैक्शन आपके पास ये होती है कि आपको नहीं पता कि एट द बैक एंड क्या काम चल रहा है। अगर हम यहाँ पे एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें, तो अगर आप माइक्रोवेव के अंदर अपना खाना जो है वो गर्म कर रहे हो, तो आपने सिर्फ और सिर्फ खाना रखा है और आपने बटन जो है वो स्टार्ट का प्रेस कर दिया है। अब आपको इस बात का नहीं पता कि उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकल रही हैं, या वो किस तरह वर्किंग कर रहा है। आपको उतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बस अपने काम से मतलब है कि अच्छा मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास ओवर हुआ टाइम और मेरे पास खाना आ गया। तो दैट इज द रियल वर्ल्ड एनालॉजी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आपके पास सिंपल इंटरफेस है,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेबसाइट पे जाती हूँ, कोई भी अगर मैं ऑर्डर प्लेस करने, मैंने ऐड टू कार्ट किया और मेरे पास जो है वो मैंने पेमेंट किया एंड सब कुछ ऑल डन। अब मुझे नहीं पता कि एट द बैक एंड जो है वो किस तरह मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो रहा है, फिर उसके बाद वो कौन से राइडर उसे पिक करेगा, कौन से वेयर हाउस से पिक करेगा। तो वो आपके पास पिलर जो है एब्स्ट्रैक्शन का वो यूज किया जाता है कि सारी कम्प्लेक्सिटी जो है जो आपके बैक एंड पे यूज हो रही है वो सारी जो है वो हिडन है, लेकिन आपका जो काम है वो आपके पास हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो उन्होंने एक दोबारा से एक क्लास बस बनाई है माइक्रोवेव की, और उन्होंने जो है वो यहाँ पे सेल्फ के कीवर्ड से डिफाइन कर दिया, जो कंस्ट्रक्टर बना दिया और कहा कि प्रिंट कर दो फूड इज हीटिंग अप। तो उन्होंने जब उसको आगे जाके कॉल किया स्टार्ट वाली फंक्शन को, तो उसने आपको आउटपुट क्या रिटर्न कर दिया, फूड इज हीटिंग अप। अब आपको नहीं पता कि अंदर आपके पास जो रोटेट है उसकी जो प्लेट होती है एक माइक्रोवेव की, वो कैसे रोटेट कर रही है, या आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकल रही हैं, उस चीज का आपको नहीं पता। फिर आपके पास आगे आ जाता है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस इज अ कोर आपके पास कॉन्सेप्ट है पिलर्स का, जो कि आपके पास आ जाता है कि अगर मैंने एक क्लास बनाई है फोन के नेम से, ठीक है, या हम एक इसकी भी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देख लेते हैं कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है। अब आपको इस बात का पता है कि स्मार्टफोन के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास आप स्मार्टफोन से कॉल्स बना सकते, कॉल्स रिसीव कर सकते हो, आप उससे पिक्चर ले सकते हो, आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज कर सकते हो। तो मैंने एक सिंपल फोन की क्लास जो है वो यहाँ पे बनाई, ठीक है, और वहां पे कह दिया सिर्फ और सिर्फ कि एक सिंपल फोन है तो वो सिर्फ एक नंबर डायल कर रहा है। लेकिन अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं उसमें और भी फीचर्स ऐड करना चाहती हूँ। तो उस चीज में क्या करूंगी मैं कि स्मार्टफोन की एक और क्लास बना दूंगी और उसके अंदर मैं एक और फीचर ऐड कर दूंगी कि टेक फोटो, कि वो पिक्चर भी ले सकता है। तो दैट इज बेसिकली इनहेरिटेंसेस, कि आपके पास एक चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास का रिलेशनशिप होता है, कि आपके पास एक पेरेंट क्लास बनाई है आपने, ठीक है, उस पेरेंट क्लास के अंदर आपने अगर और कुछ फीचर्स ऐड करने हैं तो आप फिर जो है वो उसके अंदर एक और चाइल्ड क्लास बना देते हो, ताकि जो आपके पास पेरेंट क्लास के जो फीचर्स हैं वो आपके पास इनहेरिट आप कर सको। जहां पे आपको जो है वो बार बार, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है फंक्शन जैसी, कि आपके बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आप लोग जो है वो इनहेरिट कर सको फीचर्स किसी भी पेरेंट क्लास के। ओके, देन आपके पास उसका लास्ट आपके पास पिलर आ जाता है विच इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता है आपके पास कि अगर इसकी भी एक हम लोग रियल वर्ल्ड एनालॉजी की तरफ से बात करें, हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से इसलिए चल रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी हो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कोड। कि अगर मैं कहती हूँ कि कार है वो आपके पास मूव कर रही है, ठीक है, और आपके पास एक ह्यूमन है वो भी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि हम लोग जो आपके पास कीवर्ड्स हैं, जो आप वर्ड्स हैं, वो हम दोनों कर तो मूव ही रहे, मूव का ही रहे हैं, लेकिन कार आपके पास मूव करिए बाय रोलिंग कह सकते हो आप लोग, या बाय ड्राइविंग कह सकते हो। लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हम वहां पे बात होगी आपके पास कि अगर एक ह्यूमन मूव कर रहा है तो वो वॉकिंग से मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो होता है आपके पास बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप सेम एग्जैक्ट नेम्स को यूज करते हुए डिफरेंट क्लासेस में उसको कॉल कर सकते हो, ताकि, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने मूव डॉट कार लिखा है और मूव डॉट ह्यूमन लिखा है, तो मुझे मूव डॉट कार में मैं इनिशियलाइज करूंगी उसकी वैल्यू के मूविंग बाय ड्राइविंग। लेकिन अगर मैं मूव डॉट ह्यूमन लिख रही हूँ तो मैं उसके अंदर इनिशियलाइज करूंगी कि वॉकिंग, ये चीज आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि आप एग्जैक्ट सेम नेम को यूज कर रहे हो, लेकिन आप डिफरेंट क्लासेस के अंदर, लेकिन आपके पास उसका जो आउटपुट है वो तो आपके पास डिफरेंट आ रहा है। तो दैट इज बेसिकली इज पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे आपके पास कंफ्यूजन नहीं पैदा होती है, लेकिन आपको पता होता है कि दोनों में डिफरेंशिएटेबल चीजें कौन कौन सी है बेसिकली। ओके, तो ये चार पिलर्स थे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। और आपके पास ये जो पिलर्स हैं ये आपके पास जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। कि आपके पास अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो अगर हम लोगों ने कोई चीज जो है वो हिडन रखनी है और हमें जो है वो ज्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, तो हम वहाँ यूज करते हैं। अगर हम इनहेरिटेंस की बात करें, तो हमें अगर और न्यू न्यू फीचर्स अगर आपने ऐड करनी है ना, तो आप उस तरह एक मेन पेरेंट क्लास बनाओ। इस चीज को थोड़ा आप लोग देख लो, थोड़ा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आप लोगों ने एक मेन पेरेंट क्लास बनाई, जैसे आप यहाँ पे फोन का देखो, ठीक है। अब मैंने स्मार्टफोन जो है वो इनहेरिट कहाँ से किया है, फोन जो मेरी पेरेंट क्लास थी वहीं से मैंने इनहेरिट किया है, और उसमें मैंने एक और फीचर ऐड कर दिया टेक फोटो का। अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक और फीचर ऐड कर दूं, जैसे कि यूजिंग सोशल मीडिया एप्स, तो मैं एक और क्लास बनाऊंगी
स्मार्टफोन या किसी और नेम से, और उसके अंदर मैं एक और जो है वो मेथड जो है वो डिफाइन कर दूंगी कि यूजिंग सोशल मीडिया एप्स या इंस्टॉलिंग सोशल मीडिया एप्स। तो इस तरह आप चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास का जो है वो इस तरह आपस में रिलेशन बनाते हो। ये आपके पास 4 क्लास पिलर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो कोई क्यूरी है आप लोग की? सेल्फ एज अ पैरामीटर क्यों दिया, कॉल ऑब्जेक्ट कैसे बनाया है? अच्छा, सेल्फ वाले आपको कीवर्ड के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है। सेल्फ वाला जो आपके पास कीवर्ड होता है ना, वो आप इसलिए यूज करते हो, एक मिनट। अच्छा, सेल्फ वाला कीवर्ड आप इसलिए यूज कर रहे हो, अब आप लोग एक चीज देखो कि मैं अगर यहाँ पे डॉग वन जो है, मैंने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर मैं यहाँ पे डॉग वन डॉट नेम लिखती, तो आप उसको कैसे पता लगता कि मैंने डॉग टू का नेम यहाँ पे उसको रिटर्न करना है, या फिर वो बड़ी जो आपके पास डॉग वन का नेम है वो रिटर्न करना है? तो उस चीज के लिए आप सेल्फ का कीवर्ड यूज करते हो। क्या आप पाइथन को बता रहे हो कि ये जो यूनिक, ये जो नेम है कि बड़ी है या रेक्स है, तो बड़ी जो है आप बता रहे हो कि बड़ी जो है वो डॉग वन के रिस्पेक्टिव जो है वैल्यू इनिशियलाइज की गई है, जबकि जो रेक्स है वो आपके पास डॉग टू के रिस्पेक्टिव में जो है वो आपने वैल्यू इनिशियलाइज की गई है। दैट इज ऑल। कि आप सेल्फ वाला कीवर्ड इसलिए यूज करते हो कि वो जो स्पेसिफिक नेम है, वो आप पाइथन की जो भी आप यूज कर रहे हो नेम, वो उसको बताता है कि अच्छा ये वाली जो वैल्यू इनिशियलाइज की है ये इसकी है, और जो आपने सेकंड में रेक्स है वो जो इनिशियलाइज की है वो डॉग टू की वैल्यू है। यहाँ पे आपके पास सेल्फ का कीवर्ड यूज होता है। ओके, और कोई सवाल हो आप लोग का? बट मैम कीवर्ड के तौर पे अंदर ही नहीं यूज हो रहा। पैरामीटर्स के अंदर जो है वो पास इसलिए किया गया है बिकॉज आप लोग देखो, अगर उसको आप शुरू में इनिशियलाइज कर रहे हो सेल्फ का कीवर्ड, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आप बताओगे भी तो सही ना कि आपने नेम के साथ सेल्फ का कीवर्ड भी है एंड ब्रीड के साथ भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि वो गोल्डन रिट्रीवर को अगर मैं आगे जाके कहती हूँ कि डॉग वन डॉट नेम, लेकिन उन्होंने मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, गोल्डन रिट्रीवर, तो वो तो मैंने डाटा इनिशियलाइज ही नहीं किया गया। तो इस वजह से मैंने वहां पे उसको जो है वो नेम के साथ भी जो है वो लगाया हुआ है यहाँ पे, और ब्रीड का जो लफ्ज है उसके साथ भी लगाया गया है, ताकि उसको पता हो कि अच्छा गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड डिफाइन की गई है, और जो बड़ी है वो आपके पास उसका नेम है, इसलिए जो है वो पैरामीटर के तौर पर जो है वो शुरू में पास किया गया है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, और कोई क्यूरी आप लोग की हो? क्लियर आउट हुई है ये वाली बात? सेल्फ जो है वो पर्पस जावा के अंदर नहीं होता, और लाइक सी शार्प की अगर हम लोग बात करें, तो सी शार्प के अंदर आप ये कीवर्ड को यूज नहीं करते हो बेसिकली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम लोगों ने जोन जॉन से अभी उसकी जो है वो कोर कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। अब उसको साथ हम लोग देखेंगे कि हम फास्ट एपीआई जो है वो क्या होती है, और हम पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई कैसे बनाते हैं। तो आपके पास फास्ट एपीआई होती क्या है बेसिकली, हम पहले वो देख लेते हैं। ओके, अच्छा, अब ये देखिएगा आप लोग, फास्ट एपीआई इज बेसिकली आप लोग कह सकते हो कि एक वेब फ्रेमवर्क होता है, जो कि क्या करता है, आपके पास जो फ्रंट एंड है और आपके पास जो बैक एंड है, उसको अगर आप लोगों ने अटैच करना है, या अगर उसके दरमियान में आपने एक, आप कह सकते हो, कम्युनिकेशन चैनल बनाना है, तो आप तब फास्ट एपीआई का यूज करते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, तो आपके पास क्लाइंट है, या आप कह सकते हो कोई भी अगर ऐप है, ठीक है, अगर आपने, अब क्लाइंट है उसने कोई भी वेब सर्वर या कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसको ओपन किया और एक रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, अब वो बैकएंड पे कोई डेटाबेस चला रहे हो आप, या अगर कोई सर्वर चला रहे हो, तो आप वहां पे किस तरह अटैच हो रहा है, वहां पे आपके पास फास्ट एपीआई का काम आता है। क्या आपके पास क्लाइंट और जो ऐप है उसने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, तो वो किसके पास जाती है, वो सबसे पहले फास्ट एपीआई के पास जाती है। और फास्ट एपीआई क्या काम करता है, फास्ट एपीआई वो डेटा या फिर वो जो भी रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट से और ऐप से रिसीव करता है, और उसको लेके जाता है डेटाबेस की तरफ, या फिर जो सर्वर है या जो आपका बैकएंड है उसकी तरफ लेके जाता है। और फिर उसके बाद सर्वर और डेटाबेस जैसे आपके पास रिक्वेस्ट हो गई या जो सा भी डेटा है वो रिसीव करते हैं, उसको क्लाइंट की तरफ या ऐप की तरफ सारा रन थ्रू करके
लेके जाना जो है वो फिर डेटाबेस सर्वर से करता है। तो फास्ट एपीआई यहाँ पे क्या काम कर रहा है? फास्ट एपीआई बेसिकली आपके पास जो क्लाइंट और सर्वर है उसको आपस में जो है वो कनेक्ट कर रहा है। फास्ट एपीआई का ये काम होता है। ठीक है, अब फास्ट एपीआई के अंदर आप बनाते कैसे हो फास्ट एपीआई? फास्ट एपीआई और क्यों यूज होता है, उसके अंदर आपको कौन कौन से जो है वो फीचर्स मिल जाते हैं वो देखेंगे हम। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है कि फास्ट एपीआई जो है वो आपके पास एक ब्रिज के तौर पे काम करता है आपके फ्रंट एंड और आपके बैक एंड के दरमियान में। ठीक है, अब हम लोग अगर जिस तरह हमने कहा कि क्लाइंट हो गया या अगर आपकी कोई ऐप हो गई है, ठीक है, उसने कोई रिक्वेस्ट जो है वो ली और उसने फास्ट एपीआई को भेजी, फिर उसमें फास्ट एपीआई आपके पास कनेक्ट कर रहा है आपके फ्रंट एंड को और आपके बैक एंड को। ठीक है, अब उसका आपके पास बहुत फास्ट परफॉर्मेंस होती है फास्ट एपीआई की बेसिकली। ठीक हो गया, पाइथन का एक फ्रेमवर्क ही है यहाँ पर ये। आपके पास रेस्ट एपीआईज होती हैं, आपके पास डिजेंगो होता है, आपके पास फ्लास्क होता है। ये सारे आपके पास थोड़े आप लोग कह सकते हो आउटडेटेड टाइप के हैं, लेकिन आपके पास जो अभी बेसिकली जो मेन चल रहा है दैट इज फास्ट एपीआई। जहाँ पे आप फ्रंट एंड को जो है वो कौन सी रिक्वेस्ट किस तरह भेजोगे हम वो देखेंगे। और इसमें कुछ फीचर्स आ जाते हैं जो कि होती है आपके पास डॉक्यूमेंटेशन खुद ब खुद बनी हुई आपको मिल जाती है। और आपके पास एट द सेम टाइम आप बहुत सारी रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल भी कर सकते हो आपका सिस्टम करप्ट हुए बगैर। और अगर आप लोग बात करो मेन जो आपके पास बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, ये सारे आपके अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करते हैं? थ्रू फास्ट एपीआई। ओके, अब फास्ट एपीआई का हम लोग देख लेते हैं कि फास्ट एपीआई हम लोग बनाते कैसे हैं। फास्ट एपीआई पाइथन में जो है वो बनाते हैं। और उससे पहले आप लोग ये भी देख लो, फास्ट एपीआई का कुछ जो मेन आपके पास इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखता है। एक आपके पास हाई परफॉर्मेंस इजी टू लर्न फास्ट टू कोड फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर आपके पास आप दो चीजें यूज करते हो बेसिकली। फास्ट एपीआई में भी दो चीजें जो है वो इसके साथ अटैच होती हैं। एक आपके पास होता है यूबिकॉर्न और एक होता है आपके पास पाइडेंटिक। यूबिकॉर्न इस बेसिकली आपके पास होता है, अ, एक मिनट। ओके, यूबिकॉर्न आपके पास होता है फास्ट एपीआई। अच्छा, यूविकॉर्न इज बेसिकली अगर मैंने फास्ट एपीआई बना लिया, अब मैं उस फास्ट एपीआई को रन कैसे करवाऊंगी? वो मैं यूविकॉर्न के थ्रू करवाती हूँ। एंड व्हाट इज बेसिकली यूविकॉर्न? यूविकॉर्न जो है वो आपके पास एक वेब सर्वर है फास्ट एपीआई को रन करवाने के लिए। ओके, एंड पाइडेंटिक क्या होता है आपके पास? पाइडेंटिक को भी देख लेते हैं। पाइडेंटिक जो है वो आपके पास बेसिकली एक पाइथन की जो लाइब्रेरीज है, कि पाइथन के अंदर जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है वो पाई जाती हैं डेटा वैलिडेशन के लिए। अगर हमने जौन जौन सी भी लाइब्रेरीज यूज करनी है एक फास्ट एपीआई बनाने के लिए, वो हम पाइडेंटिक से जो है वो रिट्रीव करते हैं। तो फास्ट एपीआई के साथ ये दो चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पास फास्ट एपीआई बनती कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, जिसका हम कोई भी जो है वो नेम रख लेते हैं, विच कुड बी, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया और उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको फास्ट एपीआई बनाने से पहले उसका थोड़ा सा कुछ जो है ना वो सेटअप करना पड़ता है। और फाइल हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि आपके पास पाइथन की फाइल होगी, विच वुड बी main.py। अच्छा, अब एक फास्ट एपीआई इन पाइथन बनाने से पहले हम लोग जो है वो उसका सेटअप जो है वो रख लेते हैं, बना लेते हैं। जो कि आपके पास सबसे पहले आप लोग, अच्छा, ऑब्वियसली बात है अगर हम लोग एक फास्ट एपीआई बना रहे हैं पाइथन के अंदर, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि उसका जो पाइथन का जो भी आपके पास वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल है या वो इंस्टॉल नहीं है। तो वो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो आपके पास इंस्टॉल है या वो इंस्टॉल नहीं है। सो इट्स बेसिकली इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपके पास इंस्टॉल है। देन हमने अभी जो पढ़ा कि हमें फास्ट एपीआई को रन करवाने के लिए आपको चाहिए होगा एक वेब सर्वर विच इज यूविकॉर्न। अब उस यूविकॉर्न को इंस्टॉल करवाने के लिए आपको एक यहाँ पे रन करनी पड़ेगी प्रोग्राम पिप इंस्टॉल बेसिकली
यहाँ पे भी आप लोग पहले देख लो कि यहाँ पे भी आपको स्लाइड में भी मेंशन किया गया है कि आपने उसका सेटअप जो है वो किस तरह जो है वो बनाना है। तो उस चीज को देखते हुए पिप इंस्टॉल फास्ट एपीआई यूविकॉर्न, अब उसको हम लोग रन कर लेते हैं। और जब उसको आप रन करोगे तो आपके पास जौन जौन सी लाइब्रेरीज हैं फास्ट एपीआई की, वो सारी जो है वो इंस्टॉल्ड हो जाएंगी आपके पास। अब आप लोग देखो वो यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है। अब सेटअप सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब आप लोग बनाओगे कैसे फास्ट एपीआई पाइथन में? सबसे पहले हमें जो हमने फास्ट एपीआई की जौन जौन सी लाइब्रेरीज की हैं उनको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो वो इंपोर्ट करवाने के लिए हम उसको कहेंगे फ्रॉम इंपोर्ट, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। हमने उसको ये कह दिया कि जौन जौन सी लाइब्रेरीज जो हमने इंस्टॉल की हैं वो आप जो है वो इंपोर्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अभी हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ऑब्जेक्ट और क्लासेस वाला, उसको यूज करते हुए हम लोग जो है वो यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे या इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बना लेंगे कि जो हमने जो लाइब्रेरीज जो जौन जौन सी हमने फास्ट एपीआई की इंपोर्ट करवाई हैं वो हम लोग स्टोर करवा लेंगे। एक नेम बनाएंगे विच वुड बी ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, कि मैंने एक नेम से बनाया ऐप और वहां पे फास्ट एपीआई की जो से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई थी वो इसके अंदर स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना ली है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास बना ली, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट जो है वो आप लोग करते होते हो जिनको आप कहते हो एच टी टी पी रिक्वेस्ट। अब एच टी टी पी रिक्वेस्ट और मेथड्स कौन कौन से होते हैं? आपके पास 4 किस्म के होते हैं। एक होता है आपके पास गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। यहाँ पे आप लोग देखो कि आपको क्रूड ऑपरेशंस का पता होगा जो कि आपके पास पाइथन के जो बेसिक्स हैं, कि आपके पास क्रूड ऑपरेशंस बेसिकली होती हैं आपके पास सी फॉर क्रिएट, आर रीड, यू अपडेट, डी डिलीट। उन्हीं के रेस्पेक्टिव आप लोग फास्ट एपीआई में देखो तो अगर आपने कोई बनानी है ये तो आप गेट का ऑप्शन यूज करते हो। अगर आपने रीड करना है तो आप पोस्ट, अगर अपडेट करना है तो पुट, और डिलीट करना है तो डिलीट का कीवर्ड। तो उसको देखते हुए हम लोग जो है वो आप देखेंगे कि एच टी टी पी मेथड्स या फिर एच टी टी पी रूट्स कौन कौन से होते हैं। बेसिकली एच टी टी पी मेथड्स और रूट्स आपके पास वो एंड पॉइंट्स होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इट्स व्हेन समवन विजिट्स कोई एपीआई जो भी नेम से हम बनाएंगे, जब भी हम वो उसको विजिट करेगा तो वो उसको उस फंक्शन को रन करेगा और जो डेटा हमने उसको कहा होगा कि हमें ये वाला डेटा जो है वो रिट्रीव करना है तो उसको जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। अब हम ये वाला रूट भी बना के देख लेते हैं कि एच टी टी पी रूट आप बेसिकली है क्या, ये बनाना कैसे है। तो तो हम लोग पहला बना लेते हैं कि आपके पास आ जाएगा, इसका ये बेसिकली सिंटेक्स है एट द रेट ऐप, जहां पे हमने फास्ट सीपीए को स्टोर करवाया था। एट द रेट ऐप डॉट, जिस तरह हमने भी क्रूड ऑपरेशंस का पढ़ा कि क्रूड ऑपरेशंस में अगर हमने क्रिएट करना होता है क्योंकि हम अभी बना रहे हैं, तो क्रिएट करने के लिए जो है वो आप लोग यूज करते हो कौन सी कमांड? गेट की। और ये जो गेट है ये आपके पास जो है वो डेकोरेटर्स कहलाता है कि आपने रीड करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है या अपडेट करना है। उस चीज को डिफाइन करने के लिए आप कुछ जो है वो डेकोरेटर्स को यूज करते हो। तो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो हम गेट का जो है वो डेकोरेटर यूज करेंगे। और उसके पैरामीटर के अंदर हम जो है वो कोई भी नेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश बना लेती हूँ और मैंने उसको ये बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे फंक्शन का यूज करूंगी जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। अब मैं फंक्शन का जो है वो यहाँ पे यूज करूंगी कि डिफाइन, ठीक है। अब जो मैंने रूट की बात की थी, अब वो रूट में क्या सीन होगा कि जब भी मैंने यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया है जो कि था आपके पास स्लैश, जब भी आपके पास कोई भी जो है वो स्लैश विजिट करेगा ना तो एपीआई रन करेगी। और अब मैं जो यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगी और उसकी जो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूंगी वो आपको जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। ये होता है आपके पास फास्ट एपीआई से लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना और रूट्स को जो है वो विजिट करके डेटा रिटर्न करना। तो अब डिफाइन की अगर हम लोग बात करें तो हम यहाँ फंक्शन बना लेते हैं। ये रीड करना था हम लोगों ने, तो रीड रूट, रीड रूट एंड देन हमें रिटर्न उसकी कौन सी वैल्यू करवानी है? रिटर्न वैल्यू उसकी मैंने करवानी है विच कुड बी के वेलकम टू लूपलैंड। ओके, दैट इज ऑल। अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझ लो कि मैंने गेट का कीवर्ड तो बता दिया कि गेट का कीवर्ड आपने यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि आपके पास आपको अब अभी बना रहे हो, अभी आप कोई उसमें कोई चीज ऐड नहीं कर रहे हो या डिलीट नहीं कर रहे, वो भी अभी देखेंगे। बट गेट का कीवर्ड क्योंकि हम अभी बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं।
एंड देन जब भी कोई इस स्लैश विजिट करेगा तो उसको कौन सी जो वैल्यू रिटर्न हो, वेलकम टू लूपलैंड, इसलिए हमने यहाँ पे ये फंक्शन बनाया है। अब हम लोग जो है वो इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं एंड टर्मिनल पे। अच्छा, अब आपने ये बना तो लिया, अब इसको आप रन कैसे करवाओगे? अब उसको रन करवाने के लिए जो है वो आप यूज करते हो कमांड विच इज uvcorn मेन दिस ऐप। ये आपके पास रन हो गई और यहाँ पे आपको जो यूआरएल दिया गया है उसको आप कॉपी पेस्ट करो एंड कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे उसको डिफाइन करो। तो आप देखो कि आपके पास जो हमने बनाया था वेलकम टू लूपलैंड वो आपको प्रिंट हुआ हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज तो आपको प्रिंट हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का भी एक ऑप्शन होता है। अब डॉक्यूमेंटेशन का ऑप्शन क्या होता है कि वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि किस तरह जो है वो उसका रूट डिफाइन किया गया है, फिर उसका उसकी वैल्यू किस में। अब देखो आप लोग वेलकम टू लूपलैंड लिखा गया था जो कि आपके पास एक स्ट्रिंग, उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो अब वो जो डेटा टाइप थी वो भी उसने आपको रिटर्न की गई है। तो आपको बनी बनाई एक डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो मिल जाती है यहाँ पर बेसिकली। तो ये आपके पास था कि आप लोग जो है वो किस तरह जो है वो एक फास्ट एपीआई पाइथन के अंदर बना सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप लोग ये भी देख लो कि आपके पास हमने पहले अब गेट वाला बनाया था। अब आ गया पोस्ट वाला। पोस्ट वाले का क्या मतलब था हमारे पास कि आपके पास पोस्ट क्या, आपने डेटा जो है वो रीड करना है। अब डेटा रीड करने से पहले हमें उसको कुछ वेरिएबल या उसमें जो है वो पैरामीटर्स के तौर पे जो है वो पास करना पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ क्या किया हुआ है कि नेम, और उसके अकॉर्डिंग के नेम आपको स्ट्रिंग में चाहिए, प्राइस तो वो प्राइस फ्लोट में चाहिए, और वो किस किस में स्टोर करवाना है वो उन्होंने रिटर्न कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे जो है वो रन अगर करें। अच्छा, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि इस तरह जो भी आप बनाओ फास्ट एपीआई, तो जिस तरह आप न्यू न्यू कमांड्स, न्यू न्यू रूट्स जो है वो डिफाइन करते जाओ, तो उनको सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना वो सेव करना है, वरना आपको वो एरर थ्रो कर देगा। ओके, स्टार्टअप कंप्लीट। इसका जो है वो आपके पास इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हम देख लेते हैं, जो कि आपके पास क्या आ जाएगी कि आपके पास HTTP जो आपके पास रूट्स डिफाइन किए गए हैं वो आपके पास किस तरह है। और आपके पास एच टी फास्ट एपीआई बेसिकली आप है क्या, वेब फ्रेमवर्क होता है जो कि आपके पास बैकएंड को और आपके पास जो आपके पास फ्रंट एंड है उसको किस तरह जो है वो अटैच करता है। ठीक है, आप देखो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन आपके पास जो है वो कंप्लीट हो गई है, और जिस तरह ही हमने उसको डिफाइन किया था वो आपके पास यहाँ डन हो गई है। दैट इज बेसिकली उसका कुछ आपके पास जो फायदे वगैरह थे कि जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन आपको बनी बनाई मिल जाती है, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास फास्ट एपीआई में रिट्रीव हो जाती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि अगर हमने अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ नेम और प्राइस को ही जो है वो इनिशियलाइज किया हुआ था, आप लोग देखो। ठीक है, लेकिन मैं अब चाहती हूँ कि मैं जो है वो आगे जाके आइटम आईडी भी जो है वो इसमें ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं कौन सा जो है वो डेकोरेटर यूज करूंगी, विच वुड बी पुट के नेम से, और मैं वहां पे एक और ऐड कर दूंगी जो कि आपके पास आ जाएगा आइटम आईडी, नेम एंड प्राइस। ये तीन चीजों को जो है वो इनिशियलाइज कर दूंगी, और मुझे वैल्यू जो रिटर्न करवानी है वो भी यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है। डिलीट का भी सेम है, जौन से भी आपने आइटम डिलीट करनी है उसको आप फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करो, और आप रिटर्न जिस तरह भी करवाना चाहते हो कि दिस आइटम इज डिलीटेड, आप उस तरह उसको रिटर्न करवा दो, जो कि फंक्शन का सिंटेक्स शुरू में समझाया गया था। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड को बेसिकली वो कनेक्ट कैसे करा है। आपके पास आप कहते हो कि फ्रंट एंड जो है वो मैंने HTML, जावास्क्रिप्ट या react.js इनसे मैंने बनाया, ठीक है। और फिर उसके बाद बैक एंड पे जो है वो मैंने डेटाबेस पाइथन की लॉजिक जो है वो लगाई है, ठीक है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ब्राउजर के ऊपर मुझे जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन शो वगैरह हो, ठीक है, वो किस तरह आपके पास शो होगी, क्योंकि आपस में जब आप फ्रंट एंड को और आप बैक एंड को कनेक्ट करोगे तो ही आपके पास वो शो होगी। तो उस रिस्पॉन्स को देखते हुए उसको आप कहते हो जेसन रिस्पॉन्स, कि आप किस तरह जो है वो डेकोरेटर्स को विजिट करो, या आप जो है वो अगर हमने स्लैश डॉट आइटम लिखा है तो जब भी कोई आपके पास यूजर उसको विजिट करेगा स्लैश आइटम को, तो आपके पास क्या चीज जो है वो इनपुट के तौर पर या आपको वो रिटर्न उसका क्या आना चाहिए, उस चीजों को भी ये देखता है। ओके,
फिर आपके पास जो है वो बैकएंड के कुछ आपके पास यहाँ पे और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, ऐप डॉट गेट, और आपके पास सेम फंक्शंस वगैरह बनाए गए हैं। तो फास्ट एपीआई पाइथन में इस तरह बिल्ड की जाती है, बहुत एफिशिएंट होती है। और अगर आपने जो है वो बहुत लाइक मतलब ज़्यादा करना है, हाई फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो फिर आप जो है वो ये चीज़ बनाते हो, कॉपी कोड्स लाइक दिस एज वेल। अच्छा, यूविकॉर्न। यूविकॉर्न होता है आपके पास वेब सर्वर है, पाइथन को रन, फास्ट एपीआई अगर मैंने बना लिया पाइथन में, ठीक है, अब मैं उसको रन कैसे करवाऊंगी, तो वो यूविकॉर्न के जरिए जो है वो रन करवाते हैं। यूविकॉर्न इज बेसिकली अ वेब सर्वर फॉर पाइथन, दैट इज ऑल। ओके, अब हमारा ये वाली चीज तो कंप्लीट हो गई है। अब हमने पाइथन फंडामेंटल्स वगैरह का जो 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 चीजें देखी थी, उनका एक बेसिकली एक कोड देख लेते हैं एज सैम्पल, कि एक ही जो आपके पास कोड है उसके अंदर हम लोग जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं सारे चारों पिलर्स वगैरह को। ओके, तो वो वाला एक कोड देख लेते हैं हम लोग। ओके, अब आप लोग यहाँ पे देखो कि उन्होंने क्या किया कि एक क्लास बनाई यहाँ पे भी अकाउंट के नेम से, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो इनकैप्सुलेशन का यूज किया गया है। इनकैप्सुलेशन का यूज किया गया है कि उन्होंने जो बैलेंस था उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया, बिकॉज उसकी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी है, ठीक है। फिर इनहेरिटेंस के अंदर उन्होंने अकाउंट अगर आपके पास एक है तो उससे ही एक और उन्होंने फीचर ऐड किया। जैसे आपके पास अकाउंट्स में करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, तो इस तरह उन्होंने जो है वो एक और बना दी क्लास विच इज सेविंग अकाउंट। और उस सेविंग अकाउंट में उन्होंने बता दिया कि अगर बैलेंस आपके पास जो है वो ग्रेटर देन 50 हो तो आप रिटर्न कर दो रिच, और अगर आपके पास जो है वो लेस देन 50 हो या अदरवाइज जौन सी भी सूरत हाल हो तो आप रिटर्न कर दो पुअर। तो जब उन्होंने कॉल किया है इस वाली पार्ट को, इस वाले इनहेरिटेड जो आपके पास क्लास है उसको, और उन्होंने पैरामीटर जॉन जॉन से पास किए गए थे, अभी इस चीज को आप देखो, आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरफाई हो जाएगा कि ऑनर एंड बैलेंस और साथ सेल्फ का कीवर्ड यहाँ यूज किया गया है। तो दैट क्लियरली एक्सप्लेन्स कि आपके पास जो जॉन जॉन से पैरामीटर्स जहाँ जहाँ आपने प्लेस किए गए हैं वो उसी के रिस्पेक्टिव, उसी के अकॉर्डेंस में आपको वैल्यू शो करें। तो अगर हम इसको अब रन करें तो हमारे पास रिटर्न क्या कर रहा है वो रिच, बिकॉज हमने उसको पहले ही कह दिया था कि हमें अगर ग्रेटर देन 50 है तो फिर आप वैल्यू जो है वो हमें रिटर्न करना है रिच, और हमने कौन सी वैल्यू दी है 100, विच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और अब किसी के कोई सवाल वगैरह हैं तो वो पूछ सकते हैं। खिजर। थैंक यू ईमान। अच्छा तो गाइस, अगर किसी का भी सवाल है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, तो हम वन बाय वन सबसे सबसे सवाल पूछेंगे एंड वी विल टर्न ऑन द योर माइक्स ऑब्वियसली। सो सहर, आपका माइक ऑन कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम रोहा। ग्रेट। आर यू गाइस लिसनिंग? सो कायनात रमजान, यू हैव अ क्वेश्चन, तो आपका माइक अभी अलाउ किया है, यू कैन आस्क।
So anyone of you want to ask any kind of query? Let us know. हेलो खिजर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आ रही है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं बस आपका 5 मिनट्स लूँगा। आई विल जस्ट गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेरीज हैं जो रिसीव हुई हैं टू माय टीम, तो मैं उसको आंसर करूँगा। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू गिव एन अप्रिशिएशन टू ईमान, जिन्होंने अच्छा डिलीवर किया है। क्वेरीज हवाले से ये है, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कासिम अली तरीन है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ लूप लैब। बाकी लूप लैब का इंट्रोडक्शन खिज़र ने बड़ी अच्छी से दे दिया था। वी आर आल्सो लर्निंग अ स्टार्टअप फॉर दैट, सो उसमें हैकेथॉन हमारे साथ अलाइन है। उसको ब्रीफली मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दूंगा। आई विल बी गिविंग सम ब्रीफ ऑन दैट टू। अच्छा, द क्यूरीज उसमें से ये है कि आपको जो मटेरियल है द यूज विच आर यूज इन दिस लेक्चर, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस द थिंग इज के कुछ बच्चों ने कहा है कि हमारे लेक्चर स्किप हो गए या हमें समझ नहीं आई। तो वी हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर, बट द थिंग इज के जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं उनको और उन्होंने अटेंडेंस फॉर्म पे अपना उसको फिल आउट नहीं किया, उनका सर्टिफिकेशन के टाइम जब हम उनको लोगों को प्रोवाइड करेंगे उनको इश्यूज हो सकते हैं, उनको शायद ना मिले। बट ये रिकॉर्ड होंगे, ये हमारे चैनल पे अपलोड होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन जब सब हो जाएंगे देन वी विल गिव यू टू यू गाइस। आप उसको रिपीट भी दे सकते हैं। मीनवाइल इसको हम कंपल्सरी इस तरह करेंगे कि आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे। ग्रुप आर ओपन फॉर 2 to 3 आवर्स। आपके कोई भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, यू कैन टैग अस और यू कैन टैग ईमान टू। आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको उसी ग्रुप के अंदर उनको आंसर कर दिया जाएगा। आई होप मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो टेक्निकल नहीं है उनका मैंने जवाब दे दिया। इरिस्पेक्टिव ऑफ टेक्निकल, आप अभी भी स्टिल जो भी हैं आपके माइक अनम्यूट कर दिए जाएंगे थ्रू खिजर, और आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए, बस यही था। पूछ लें अगर जिन्होंने सवाल करना है। खिजर Okay, मेरे ख्याल you रोहा का माइक guys can कर दें। all turn on your mics और chat में टाइप कर। मुझे लगता है कि आपका कोई सवाल है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ऐसा करते हैं, लेट्स वेट 5 to 4 मिनट्स। 5 to 4 मिनट्स हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मीटिंग एंड कर देंगे।
So hope you guys will have a great time. So you can leave now. It's all for today. So we'll inshallah meet in the next session. So okay, Allah Hafiz.